दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। यह मूलतः कविता है और जया जादवानी ने लिखी है। इस कविता का वाचन, इसका अर्थ, इसका भाव, विश्लेषण और व्याख्या हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तरों को हम आपको बताएंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। ये ऐसे प्रतीक हैं जिनसे एक आशा लगती है, उम्मीद जगती है कि हाँ, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है, यानी कि जो कोई व्यक्ति निराश है, टूट रहा है, हताश है, दुखी है, तो दूसरा व्यक्ति उसको सहारा देता है, दूसरा व्यक्ति उसको सांत्वना देता है कि अभी आप दुखी मत होइए। जो भी किसी कारण से दुख है आपको, वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा और ये जीवन की प्रक्रिया है। कुछ समय सुख आता है तो कुछ समय दुख आता है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। अर्थात यदि तुम चाहो, आप ये सोचते हो कई बार कि मैं 7वीं क्लास में पास हुआ लेकिन मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, कमज़ोर नंबर रह गए, इस विषय में मेरे कम नंबर रह गए, ये काम मैं नहीं कर पाया, तो आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। आपको 7वीं क्लास में अच्छे अंक नहीं मिले तो 8वीं मेहनत कीजिए, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप जिस भी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाए उसमें फिर से एकजुट होइए, फिर प्रयास कीजिए, फिर मेहनत कीजिए, अब प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जीवन में बहुत कुछ बाकी है जिसको आप कर सकते हो। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है, यानी कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी, अर्थात दूसरी जगह क्या हो रहा है ये जानने की अगर आप में जिज्ञासा है, ललक है, तो आप जान जाओगे कि क्या हो रहा है। भले ही आपके पास वहाँ के सीधे सीधे संपर्क सूत्र न हो कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यदि आप में जिज्ञासा है तो आप जानने की कोशिश करोगे और किसी न किसी प्रकार से जान लोगे, रास्ता निकाल लोगे। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में किसी कठिन रास्ते में फंस जाता है तो वो किसी न किसी प्रकार से रास्ते को ढूंढ लेता है, तलाश लेता है रास्ता, लेकिन कोशिश करता है। तो नहीं कोशिश करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है, तो ये जो दूसरे के प्रति चिंता है ये आज भी है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असंगति, अन्याय व्याप्त हो गए हैं, फैल गए हैं। अभी भी ईमानदारी है, सामाजिकता है, सहजता है, प्रेम है, भाईचारा है, आपसी सहयोग की भावना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है।
सूरज डूबने का समय हो गया अर्थात शाम हो रही है, अंधेरा होगा। तो अंधेरे होने से पहले अपने घर पहुंचना ज़रूरी है। हम जहाँ पर भी जाते हैं किसी काम करने के लिए, उस स्थान पर खेलने के लिए खेल के मैदान में, पढ़ने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, या जंगलों में लकड़ियाँ बीनने के लिए या दूसरे काम करने के लिए, तो शाम के समय जैसे ही सूरज डूबने लगता है, अंधेरा होने के करीब होता है, तो अपने अपने घरों में लौट आते हैं। तो ये एक सेफ जगह पर लौटने की प्रतिक्रिया है। एक तरह से अपना काम खत्म हो गया, अब आप वापस अपने घर आ जाइए, जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ काम करिए फिर। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नाइट शिफ्ट में, रात में भी कार्य करते हैं, तो उनका उस तरह से वो सूरज है रात को काम करने का। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी कहा गया है यहाँ, जैसे कि मान लो बारिश आने वाली है या कोई और दिक्कत हो सकती है, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला यानी कि घर, घर का निर्माण करता है हर व्यक्ति। भोजन का निर्माण करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। बच्चे भूखे रहेंगे तो व्यक्ति कमाने के लिए जाता है और उस कमाई से वह भोजन बच्चों को देता है, घर देता है, कपड़े देता है, या जो भी दूसरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको प्रदान करने की कोशिश करता है। तो ये उसकी निरंतरता है, उसकी कोशिश है कि लगातार अपने परिवार को। अब कुछ लोग सिर्फ माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, इन्हीं को परिवार समझते हैं। कुछ लोग पूरे मोहल्ले को, कुछ पूरे गांव को, कुछ पूरे समाज को, कुछ राष्ट्र को, कुछ विश्व को अपना घर समझते हैं। तो जितना बड़ा जो जिसको समझता है, उतनी ही मेहनत, उतना ही परिश्रम, उतनी ही चीज़ें उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। और कुछ लोग स्वयं को ही सब कुछ समझते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं। खैर, प्रश्न नंबर 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतरता, बिना रुके चलने वाले। अब अभी भी का मतलब यही है कि अभी भी यानी कि अभी भी, लगातार, निरंतरता, बिना रुके। तो ऐसे ही किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है नहीं। तो ये 3-4 वाक्य हम बनाते हैं, जैसे कि मुझे अभी भी सिर दर्द है। तो अभी भी यानी कि है, लगातार है, चल रहा है, निरंतरता है इसमें। अगला वाक्य है, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। अभी भी यानी कि पूर्व जैसी यथास्थिति है, वही अर्थ निकल रहा है इसमें भी, अभी भी शब्द लगाने से। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस वाक्य में भी अभी भी से वही अर्थ निकल रहा है कि आज भी हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसलिए उसको सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। ये आप बना करके देखिए और हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने आप भी बना सकते हैं कुछ वाक्य। जैसे कि उत्तर है, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। अब इसमें दोनों भाव हैं, यानी कि निरंतरता है, उसकी तैयारी कमज़ोर है, ये अभी भी पता लग रहा है। और नहीं यानी कि नकारात्मकता का भाव है, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। अब देखिए, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, क्या मतलब यह है, उस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि उम्मीद थी आज तक, अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक भी नहीं हुआ है। तो इसलिए नहीं से ज़्यादा प्रभावी हो गया वाक्य। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है, मेहमान अभी भी नहीं आया है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का ज्ञान करवाता है अभी भी, कि वो चल रही है या नहीं चल रही। तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है कि वो कार्य नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। उत्तर है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे परिजन, प्रियजन, परिवार के लोग ही होते हैं।
हमारे हितैषी होते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जागने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। उस प्रतीक्षा में भी माँ या हमारे परिजनों को प्यार ही होता है और हमारे प्रति चिंता होती है। तो हमारे लौटने की जो प्रतीक्षा करता है वो हमारी माँ हो, हमारा पिताजी हो, हमारे बड़े भाई या बहन हो, चाचा ताऊ हो, या कोई दूसरा हमारा सगा संबंधी हो, या गांव का मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो। उसके प्रति हमारा प्रेम है, उसके प्रति हमारी चिंता है। वो चाहता है कि हम कुछ या हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए समय पर लौट आएँ, सही प्रकार से सब कार्य करें, इसलिए वो चिंतित होता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी, परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।